सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप सब के हाल पे रहम फरमाए और सारी दुनिया के मुसलमान जितने भी परेशान हैं सब की परेशानियों को और तंगियों को दूर फरमाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कारोबार नाकाम क्यों हो जाता है, कारोबार कामयाब क्यों नहीं होता। तो दोस्तों, इसमें अमीर लोग भी शामिल हैं जो करोड़ोंपति हैं, और इसमें गरीब लोग भी शामिल हैं जिनका चंद सौ से कारोबार शुरू होता है। उनके मामले में बात करेंगे। वीडियो आपने एंड तक देखनी है, बहुत ही अच्छी वीडियो है और इंटरेस्टिंग भी है। तो सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले जो चीज़ हमने देखी है कारोबार करने के लिए कि उसमें सबसे पहले दो या तीन पार्टनर शुरू में मिल जाते हैं, जो कि इंतहाई आजकल के दौर में पार्टनरशिप के ऊपर कारोबार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जितने ज़्यादा पार्टनर होंगे उतने इख्तलाफात, कभी इधर से परेशानी कभी इधर से परेशानी। तो इस चीज़ से अपने बचना है। और नंबर दो आता है सूद का पैसा। अक्सर लोगों के पास पैसा नहीं होता, या फिर उनके पास पैसा होता भी है लेकिन वो समझते हैं कि लाखों में नहीं हम करोड़ों में करेंगे, तो वो उसके लिए सूद का पैसा लाते हैं। तो सूद का पैसा जो होता है जब बहुत बड़े मुल्कों को तबाह कर देता है, कौमों को तबाह कर देता है। ये तो अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ ऐलान जंग होता है। तो अल्लाह के ख़िलाफ़ जंग कोई नहीं जीत सकता। तो इसके बाद आ जाता है नंबर 3 के ऊपर कि हम लोग जब अपना माल बेचना शुरू करते हैं, कोई भी किसी भी फील्ड में, दुकान हो, बकरियां हो, ज़मीन हो, फसल हो, कोई भी चीज़ जब हम बेचना शुरू करते हैं तो उसमें अक्सर जो ताजर हैं वो झूठ बोलते हैं, झूठ का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से नहीं चलेगा, झूठ नहीं बोलना। आपका फ़र्ज़ करें आप बकरी सेल करते हैं, उसमें अगर कोई ऐब है जिसने ख़रीदनी है आप उससे बताएं, आपके थोड़े में अल्लाह बेशुमार बरकत डाल देगा। जिस तरह आप जानते हैं कि सूद जब हम लेते हैं तो जहाँ पैसा हम सूद के ऊपर देते हैं तो हमें उसका 3,000 रुपये 1 लाख के पीछे या 5,000 रुपये 1 लाख के पीछे पर मंथ आता हुआ नज़र आता है कि मेरा 1 लाख तो मेरा कंप्लीट है, लेकिन मुझे 5,000 रुपये पर मंथ एक्स्ट्रा आएगा। ये हमारी आंखों का धोखा होता है। जबकि अल्लाह ताला कुरान पाक में ज़कात का हुक्म फरमाता है, यानी कि 2.5% इसका होता है। तो जब हम ज़कात अदा करते हैं हमें लगता है हमारा लाख कम हो गया है, यानी कि वो 97,000 रुपये रह गए हैं, जबकि ऐसा भी नहीं होता। अल्लाह ताला इसके अलावा उसमें बहुत ज़्यादा बरकत की हमें हदायत करता है कि मैं इसमें बहुत बरकतें डाल दूंगा, थोड़ा पैसा आपके लिए बहुत ज़्यादा कर दूंगा, सूद वाले को मैं तबाह बर्बाद कर दूंगा। ये सब कुछ कुरान में तो दोस्तों, हकीकत यही है जो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं थोड़े में भी बरकत डाल दूँगा। तो हमें इस तरह के बुरे कामों से बचना चाहिए। और नंबर 4 के ऊपर अक्सर एक चीज़ ये देखी गई है, फ़र्ज़ करें जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके जो पाकिस्तान में इन्वेस्टर होते हैं, कंपनियां उनको मुलाज़म अलाउड करती हैं कि आप 10, 20, 50 इतने मुलाज़म रख लें। वो मुलाज़म तो रख लेते हैं, लेकिन होता ये है कि मुलाज़मों की जो सैलरियाँ होती हैं वो कंपनियाँ अनडायरेक्ट देती हैं। पहले डिस्ट्रीब्यूटर के या जो भी इन्वेस्टर होता है उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करती हैं। और फ़र्ज़ करें एक मुलाज़म जो है उसकी सैलरी अगर 20,000 रुपये आती है तो वो 6,000 रुपये पे करता है। ये बहुत बड़ा जुल्म है। इस चीज़ से आपने बचना है और ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपकी जेब से थोड़ी जाते हैं, पीछे से पैसा आ रहा है, पूरा पे करें। जब आप पूरा पे करेंगे वो ईमानदारी से काम करेगा, चोरी चकारी के ऊपर मजबूर नहीं होगा, उसे किसी किस्म का कोई मसला पेश नहीं आएगा, उसके घर अच्छा चलेगा, उसके बच्चे अच्छी रोटी खाएँगे, तो वो आपके कारोबार के लिए आपके लिए जान देगा। और नंबर 5 के ऊपर है दोस्तों, कुछ लोग मुलाज़मों को रखते हैं, जिस तरह मैंने देखा है अक्सर बड़े बड़े सुपर स्टोर में, बेकरीज़ पे या कोई और बड़ी बड़ी जो फर्म होती हैं वहाँ पर जो चौधरी साहब होते हैं, जो मालिक होता है वो तो बैठा हुआ होता है, उसके पास तो बड़ी प्यारी कुर्चेयर होती है, AC चल रहा है गर्मी में, और जो मुलाज़म है उसको अगर वो फ़ारग हो भी गया है काम से तो उसे बैठने की इजाज़त नहीं होती। चाहे वो 15 मुलाज़म हों या 10 हों या 50 हों,
وہ 12-12 14-14 گھنٹے بیچارے کھڑے رہتے ہیں۔ تو یہ ظلم آپ بالکل نہ کریں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ مت بھولیں کہ وہ آپ کے ملازم ہیں یا بے روزگاری ہے، آپ ان کو بھگا دیں گے، نیا آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، بے روزگاری بہت زیادہ ہے ہمارے ملک میں، تو ایسا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دیکھ رہا ہے، اگر آپ ان کے ساتھ زیادتی کریں گے، آپ 2 منٹ میں پتہ نہیں آپ کا کیا بن جائے گا۔ 2 منٹ تو بہت بڑی چیز ہے، اب تو سیکنڈز میں کروڑوں روپے لگ جاتے ہیں بندے کے اوپر، اور انسان جو ہے وہ ہیرو سے زیرو ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے، پیار اور محبت۔ تو دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔